नमस्कार, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सभी का। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए देर न लगाते हुए अपने मुद्दे पे चलते हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ एक टाल्क विथ हल्का है उनके बारे में। टाल्क विथ हल्का। तो दोस्तों, वो अपने वीडियो में बोल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रही हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैं आपसे हल्किया जी ये कहना चाह रही हूँ कि आप कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही हैं। आप बोल रही हैं कि एक बहन की सज़ा उसके भाई और उसके बाप को क्यों दी जा रही है। तो आप बताइए कि उसके बहन की सज़ा आपको मिलनी चाहिए या मुझे मिलनी चाहिए या उसके पड़ोसी को मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? घर वालों को ही मिलती है। किसी की भी गलती की सज़ा आप करें, मैं करूं या कोई भी करे, उसके घर वालों को ही मिलता है। जैसे सचिन की करतूतों की सज़ा उसके बहन, उसके भाई, उसके बीवी, उसके माँ बाप सब भुगत रहे हैं। कितना दिनों का बनाया हुआ इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ सचिन की वजह से आज खराब हो रहा है। कभी आपने ये बात बोली कि सचिन की वजह से उनके माँ बाप के, उनके बहन के, उनके भाई के, उनके बाकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होगी? आज उनकी इज्जत कहाँ चला गया है? सारा परिवार भुगत रहा है ना। आपने ये तो नहीं कहा कि सचिन के गलती की सज़ा उनके पूरे परिवार क्यों भुगत रहा है, मनीषा क्यों भुगत रही है, एक बार भी आपने नहीं कहा। और यहाँ पे कह रही हैं रंगीली दीदी के बारे में कि उनकी गलती की सज़ा उनके भाई, उनके बाप, उनके माँ क्यों भुगत रहे हैं। तो आपसे, और आप ये क्यों कह रही हैं कि लोगों ने कमेंट किया है रंगीली दीदी के भाई को कि आप अपना अब मूंछ मुंडवा लीजिए। तो लोगों ने ऐसे ही नहीं कह दिया है। जिस दिन बहुत ही शान से भाई बहन, माँ बाप, भाभी, सब लोगों ने बहुत ही शान से बोल रहे थे कि हमारे बहन की गलती साबित करके दिखाओ। उनकी माँ लोगों की बद्दुआएं दे रही थी, लोगों को गालियां दे रही थी, सारे रिएक्शन चैनल वालों को, और बोल रहे थे उनके भाई कि हमारे बहन की इतनी सी भी गलती आप लोग प्रूफ करके दिखाओ। इतनी सी भी गलती निकली ना तो मैं अपना मुझ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मुझ मुंडवा दूंगा। तो आज लोग उनको याद दिला रहे हैं, जबरदस्ती जाकर उनका मुछ को मुंडवा नहीं रहे हैं, उनके मुछ पे कैंची रेजर नहीं चला रहे हैं। वो सिर्फ उनको वो वादे याद दिला रहे हैं कि आपने कहा था कि आपकी बहन यदि गलती से भी कहीं प्रूफ हो गई तो हम मुछ मुड़वा देंगे। सिर्फ उसको लोगों ने याद दिलाया है, जिनको वो याद रखने के लिए बोल रहे थे, आज लोगों ने याद दिलाया है। तो आप कह रही हैं उस भाई की क्या गलती है? अपने बहन को जो इंसान नहीं समझ सका, इतने सालों के साथ से वो आज तक वो माँ नहीं समझ पाई, वो भाई नहीं समझ पाया, ये मुमकिन नहीं है। सब जानते हुए भी लोगों के सामने वो भाई प्रॉमिस कर रहा है। उसको लग रहा था कि ये चीज़ें बाहर आएंगी ही नहीं, बहुत विश्वास था कि ये बातें तो आ ही नहीं सकती बाहर, इसलिए उसने कहा मुछ मुंडवा दूंगा। तो आप इस बात को बुरा मत मानिए, लोग याद दिला रहे हैं। जैसे आप हर के फटे में टांग अड़ाती हैं, लोग याद दिलाते हैं तो आपको बहुत मिर्ची लग जाती है, उसी तरीके से उनको भी याद दिलाया जा रहा है। कोई जाके उनके मूँछों को काट नहीं रहा है, सिर्फ याद दिला रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि आप बार बार अपने वीडियो में, अपने लाइव में ये कह रही हैं कि मैं ऑफलाइन इस मैटर को सुलझाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, मना रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रही थी, किसी के घर बर्बाद होने से बचा रही थी, ऑफलाइन ये मैटर को सुलझा रही थी कि किसी के पूरे दुनिया में इज्जत ना उछले। बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप ऑफलाइन समझा कर देख लिया आपने कि वो लोग नहीं माने आपके बात, तो आपको क्या करना चाहिए कि साइड हट जाना चाहिए। जब बिचौलिया इसलिए जाते हैं कि हम लोगों को समझाएं, बुझाएं कि अच्छे रास्ते पे चलो, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है। यदि वो लोग नहीं मानते हैं, हर तरीका हम अपना लेते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो बिचौलिया क्या करता है, साइड हट जाता है कि अब तुम्हें जो करना है करो, हमने कोशिश कर ली, अब आपको जो मर्जी।
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपको ऐसा करना भी नहीं था। आप तो उनकी बातें अच्छी बनकर बहुत ही करीबी उनको शो करके आप ये दिखाना चाह रही थी कि हम बहुत क्लोज हैं, हम आपके भला चाहते हैं, बहुत अच्छा चाहते हैं, ये बनकर उनकी बातें ले रही थी कि यदि हम वीडियो अभी डालें या बाद में डालें, ये राज हमारे पास आ जाए। बस आपको राज लेने से मतलब था, एक बार आपके पास बातें आ जाए तो इस तरीके से आप व्यू कमा रही हैं। यदि वो लोग आपके बात को मान लेते तो बाद में आप ये चीज़ें डालती, बोलती हमने ये किया, हमने वो किया, जैसे कि राजवीर वाले केस में कर रही हैं। अब जाके उतने दिन की वीडियो अभी डाल रही हैं, दिखा रही हैं, क्लिप व्यूज कमा रही हैं। इसी तरीके से जब जब मौका होता ना, उस राज को आप डालती, आप कॉल रिकॉर्डिंग रखती हैं, आप चैट रखती हैं, आप हर चीज़ रखती हैं। जब जब टाइम आता है आप उससे व्यूज कमा लेती हैं। आपका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता है। जब आपने ऑफलाइन मैटर सुलझाने की कोशिश की, नहीं सुलझा तो आप साइड हट जाती। तो आप जब ऑफलाइन नहीं समझा तो ऑनलाइन खुद ही बुला ली सचिन को। उसके बाद से रंगीली दीदी को कॉल पे कॉल लगा रही हैं, उनके भाई को लगा रही हैं। तो हम लोग कैसे समझें कि आप ऑफलाइन इस मैटर को सुलझाना चाह रही थी। आप तो सीधे सीधे उनका खुद ही मजाक बना रही थी, खुद ही एजेंडा चला रही थी कि कैसे इस चीज़ का श्रेय हमको मिले, व्यू हमको मिले, हमारा चैनल ग्रो हो, हमारा व्यू आए, पैसे आए। आप खुद ही हर मैटर में घुसकर यही तो करती हैं, हमारा चैनल ग्रो हो, हमें व्यू मिले, पैसे मिले, और बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह धमक जाती हैं और हर के फटे में टांग अड़ा देती हैं। और बस बक 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 करना है और कुछ नहीं करना है। और आपके लीगल 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 चीज़ों से हम इतना तंग आ चुके हैं, जब देखो लीगल, जब देखो। कितना टाइम है आपके पास, हमको समझ में नहीं आता है। आप कहती हैं हम जॉब करते हैं, हम फैमिली संभालते हैं, हम ये करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम आ कहाँ से जाता है कि हर फटेक में कोई भी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी हो उसमें आपको घुसना है, उसके टॉपिक को छीन लेना है, छीन कर पूरे महीने तक उसी को घसीटते रहना है, घसीटते रहना है। और फिर आप क्या कहती हैं, हम सबके भला चाहते हैं। आप किसी के भला नहीं चाहती हैं, सबका बुरा चाहती हैं, सबका। आपका खुद का कोई कंटेंट नहीं होता है, सबके घरों का कंटेंट, घरों का कंट्रोवर्सी, घरों का हर एक दुख सुख छीन लेती हैं। कितना भी सेंसिटिव मुद्दा हो, कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ छीनकर अपने पास रखना है और घसीटते रहना है। जब तक आपको कोई नया कंट्रोवर्सी ना मिल जाए तब तक उस मुद्दे को घसीटती रहेंगी और लीगल जाती रहेंगी। कितना आपके पास टाइम है। कुत्ता आपके घर से गुजर जाए लीगल जाएंगी, चींटियाँ गुजर जाए लीगल जाएंगी, कोई आपका नाम ले ले लीगल जाएंगी, कोई आपको कमेंट कर दे लीगल जाएंगी, किसी के घर में आप घुस रही हैं वहाँ से कोई भगा दे तो लीगल जाएंगी। हर चीज़ में इतना पुलिस वाले फ्री नहीं बैठे हैं आपके लिए। हर बात में लीगल जाएंगी, लीगल जाएंगी। कम लीगल जाइए, अच्छा नहीं लगता है। और यदि ऑफलाइन आप ये सुलझा रही थी ना, तो ऑनलाइन आप सबको फ़ोन कर करके बुलाती नहीं। और एक को तो इतना आपने मजबूर कर दिया कि देखा ही उसका कम्युनिटी। हम तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो इस मुद्दा का एजेंडा आप चलाना चाह रही थी, इस मुद्दा को ऑनलाइन आप लाना चाह रही थी। जितने उन फैमिली का वीडियो नहीं आ रहा है, कम्युनिटी नहीं आ रहा है, लाइव नहीं आ रहा है, उतना आप छाप रही हैं। हर मिनट मिनट में कम्युनिटी, हर मिनट लाइव, हर घंटे वीडियो आपका आ रहा है उस मुद्दे पे। तो व्यूज तो आप कमा रही हैं, किसी के फटे में घुस जाएंगी, अगला अपने घर में दुखी रहेगा और आप वीडियो पे वीडियो छापती रहेंगी। हमने ये लीगल गया, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। सबसे ज़्यादा गंदगी कोई फैला रहा है ना वाईटी पे तो आप हैं मैडम। आप खुद का कंटेंट लाइए और सबके मुद्दों से आप बाहर रहिए। ज़रूरत नहीं है, उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं समझाने के लिए, दोनों घरों में बड़े बुजुर्ग हैं समझाने के लिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। सबके घर में बड़े बुजुर्ग हैं शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे क्या चीज़ करना है। आप सबके पेरेंट्स बनते मत फिरिए। आप जगत देवी नहीं हैं, सबको समझाती फिर रही हैं। आप ही एक अक्लमंद है दुनिया में, बाकी तो सब पागल हैं। ये साबित करने में लगी हैं। एक तो जगत दीदी वो थी, रंगीली दीदी, और एक आप बन रही हैं। मत बनिए।
दूसरी बात, मनीषा और सचिन के लिए ये दीदी कह रही हैं कि दरवाज़ा खुला छोड़ोगे तो कोई भी घुसेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरवाज़ा खुला रंगीली दीदी के माँ बाप और भाई ने भी छोड़ा था, तभी लोग वहाँ पे एंट्री किए। तो ये जो आप नॉलेज दे रही हैं मनीषा और उनको, थोड़ा उधर भी दे दीजिए। उधर तो देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। बड़ी ऐसे ही आप तारीफ तो नहीं करने वाली हैं। बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, शुरू से फॉलो कर रहे हैं आपको तो रेखा ही अच्छे से समझाती है, बाकी आप किसी के कंट्रोल में आती नहीं हैं। ये कह रही है कि आप दरवाज़ा खोल के रखोगे तो कोई घुसेगा, तो ये चीज़ आप रंगीली दीदी को भी समझाती ना। उनके लिए तो कह रही है हो गई गलती, हो गई गलती, और दूसरे के लिए बहुत सारे आपके पास कहने के लिए चीज़ें हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन जब से चिल्ला रही हैं, ऑफलाइन में कर रही थी, ऑफलाइन करवा रही थी, ऑफलाइन करवा रही थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बोल रही हैं कि मनीषा कह रही हैं कि नहीं हम तो वीडियो डाल के ही बताएंगे, हम ऑनलाइन ही बताएंगे। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 2 साल से रंगीली दीदी ये सब कर रही थी और 2 साल से मनीषा उनको ऑफलाइन ही समझा रही थी। देख लीजिएगा उसका पूरा वीडियो, देख चुकी होंगी आप, उसका पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसमें उसने बताया है कि हम समझाते थे, हम बोलते थे कि दूर रहिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मत आइए, हमको नहीं पसंद है मेरे पति के साथ बात करना। फिर भी वो नहीं मान रही थी, हम करेंगे ऐसे बोल रही थी। वीडियो कॉल करके मुझसे बात करो उसके सामने, फिर वो जलेगा, ऐसे बोलती थी। पेरेंट्स भी कॉल किए हैं, रंगीली दीदी के भाई और माँ ने बताया है, उन्होंने भी कॉल किया है। तो पूरी कोशिश हुई है कि ऑफलाइन ये चीज़ें समझ जाए, सुलझ जाए। ऑफलाइन ये चीज़ें, ये मैटर सुलझाने की पूरी फैमिली मिलकर, मनीषा सब ने कोशिश की है। जब नहीं सुलझा है ना, तो ये दिखाना बहुत ही ज़रूरी था कि ये जगत दीदी सामने से क्या है और पीछे से क्या है, समझी आप। तो अपने को ही सबसे ऊपर मत रखिए और एक तरफा मत बोलिए। हम समझते हैं कि बहुत गहरा रिश्ता हो चुका है उधर से, लेकिन फिर भी वाईटी पे यदि मुंह खोल रही हैं तो जो सच है वो बात रखिए, और नहीं तो चुप ही रहिए। हम तो कहेंगे कि आप हर किसी के मैटर से दूर रहिए। आप और आकर गंदगी फैला देती हैं मैटर को सही करने के बजाय। तो अभी के लिए मैं इतना ही बोल रही हूँ। फिर से मैं दूसरे वीडियो में और कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी जो बताना ज़रूरी है। तो वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।